स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ योर थर्ड चैप्टर ऑफ योर ज्योग्राफी एंड टुडे विल बी कवरिंग योर फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील। इन पार्ट वन हम लोग ने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट सेकंड में हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ ब्राजील के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन गाइस। So basically, see in this chapter we'll be talking about the physical map of India and the physical map of Brazil. ठीक है, पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर में हम लोग ने द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में कवर कर रखा है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है सो प्लीज वीडियो को देखिए कि ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फीचर ऑफ ब्राजील के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि ब्राजील में आपके माउंटेन सिस्टम कहाँ पर है। जैसे हम लोग ने इंडिया में हिमालयन सिस्टम, माउंटेन सिस्टम आपके नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, तो ब्राजील में समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली सो विल अंडरस्टैंड कि प्लेटो सिस्टम, जैसे इंडिया में डेक्कन प्लेटो यहाँ पर है, तो ब्राजील में प्लेटो सिस्टम कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, आपके कोस्टल एरिया तो कहाँ पर है, तो आपके आइलैंड्स, तो कितने आइलैंड्स हैं ब्राजील के। ठीक है, रिवर सिस्टम कौन कौन से हैं, तो वो सभी चीज़ हम लोग तो ब्राजील के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। फाइन, सो लेट्स बिगिन। सो आगे बढ़ने से पहले तो एक बार मैं फिर से अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि ब्राजील की लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राजील इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका तो ऊपर वाला कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये है। ओके, तो इसमें ब्राजील लोकेटेड है। ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। सो बेसिकली इन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, सो वी विल लर्न अबाउट द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राजील। ठीक है, हम लोग ये समझेंगे कि ब्राजील में कितने टाइप्स के फिजिकल फीचर्स होते हैं। फाइन, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ने पार्ट वन में इंडिया का फिजिकल फीचर्स पढ़ा था, सो हम लोग ने वहाँ पर ये देखा था कि इंडिया में माउंटेन्स हैं, हिमालयंस हैं, है ना, तो ऐसे कोस्टल एरियाज हैं, प्लेन्स हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, प्लेटो सिस्टम है, डेजर्ट है। ठीक है ना, तो सिमिलरली हम लोग ब्राजील में भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं और वो कहाँ पर लोकेटेड है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वी हैव 5 फिजिकल फीचर्स: हाईलैंड्स, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल रीजन्स, प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप। फाइन, तो ये सभी चीज़ों को हम मैप में, जो आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, तो उसमें लोकेट करने की कोशिश करेंगे। और हाँ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके इसी मैप से बनेंगे, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो मैं आगे जाके आपको मार्क करवाऊंगा, वो आपको अपनी बुक में भी मार्क करना है, सो दैट वो आप अच्छे से रिवाइज कर सको बाद में और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके जो मैप वाला क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के एग्जाम में, कि जहाँ पर आपको लोकेशन को मार्क करना होता है। ठीक है, तो वो इसमें से बनते हैं। सो डोंट इग्नोर दिस मैप वाला पार्ट। फाइन, सो वन बाय वन सो हम लोग ये सभी फिजिकल फीचर्स को आने वाले स्लाइड में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है गाइस तो सब्सक्राइब करो चैनल यार। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो। फाइन, अगर मुझे आपको एक ओवरव्यू देना है ये सभी फिजिकल फीचर्स के बारे में, तो आप राइट हैंड साइड में मैप में इसको समझ सकते हैं, कि जिससे कि आने वाले स्लाइड को थोड़ा समझना एकदम आसान हो जाएगा। आपके माइंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा फिजिकल फीचर्स कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग हाईलैंड्स की बात करें, सो सी ओवर, ये आपके 2 टाइप के हाईलैंड है, ब्राजीलियन हाईलैंड एक यहाँ पर है। हाईलैंड मतलब आपका प्लेटो सिस्टम जैसा हो जाता है, जैसे इंडिया में डेक्कन प्लेटो है। और सेकंड आपका ये गुयाना हाईलैंड है यहाँ पर। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं ग्रेट एस्कार्पमेंट आपका यहाँ पर कोस्टल एरिया में आ जाएगा, ये आपका एस्कार्पमेंट एरिया है। कोस्टल रीजन तो पता ही है कि समुद्र के किनारे सारे बीचेस वगैरह आपके कोस्टल रीजन है। प्लेन्स आपके जो अमेजोन रिवर है, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, तो उसके वहाँ पर आपका कोस्टल प्लेन्स हो जाएंगे। प्लेन मतलब एक फ्लैट लैंड। ठीक है, और आइलैंड ग्रुप्स भी आपको पता होना चाहिए कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है माराजो आइलैंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आता है मार्क करने के लिए माराजो आइलैंड, ये आइलैंड है। बाकी बहुत सारे आइलैंड छोटे छोटे यहाँ पर हैं, कुछ समुद्र में है और कुछ कोस्टल एरियाज में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फाइन, और इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दी हाईलैंड से शुरू करते हैं। ठीक है, हाईलैंड्स कवर करेंगे और वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। The highlands of Brazil are nothing but your elevated land portion. ओके, तो आप इसे हमारे इंडिया का जो डेक्कन प्लेटो सिस्टम है तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में प्लेटो सिस्टम कहा जाता है और ब्राज़ील में दी हाईलैंड्स कहा जाता है। ठीक है, सो वन बाय वन कुछ की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की कोशिश करते हैं गाइस। ठीक है, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। मैप की मदद लेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैप का तो कोई भी तो पॉइंट समझना बेकार है। ओके, सो बिकॉज क्योंकि हर क्वेश्चन आपके मैप से रिलेटेड है।
फाइन। तो अगर आपको जितना मैप आपके माइंड में रहेगा तो उतना अच्छा, तो मतलब आपको चैप्टर समझ में आएगा, फाइन। तो इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं गाइस। इंपॉर्टेंट यही है कि इट कंसिस्ट ऑफ योर प्लेटो सिस्टम, ओके, एंड द प्लेटो सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द ब्राजीलियन एंड द गुयाना हाईलैंड्स, एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स आर originated through this highlands, okay, and the last point is the highest peak of Brazil is also located in northern part of the country, ठीक है। तो इसको थोड़ा लोकेट करने की कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड में वन बाय वन। सी अगर आप मैप को अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में, तो हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सो विल बी कवरिंग दी ब्राजीलियन हाईलैंड एंड गुयाना हाईलैंड, ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो आप यहाँ पर देखो गाइस, ये पूरा आपका ब्राजीलियन हाईलैंड है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्लेटो सिस्टम है, ओके। एंड द सेकंड सी हाईलैंड योर गुयाना हाईलैंड इज इन द नॉर्थ, आप देख सकते हैं यहाँ पर गुयाना हाईलैंड, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकंड करते हैं, तो उसको भी आप अपने बुक में मार्क करते रहना। फिर रिवर सिस्टम है यूरुग्वे, पैराग्वे, पराना, ठीक है। ये रिवर्स अगर आप देखोगे तो ये आपका सी पैराग्वे रिवर है, ये आपका पराना रिवर है, और यहाँ से एक थर्ड रिवर पास होता है आपका यूरुग्वे रिवर, ठीक है। ये सभी रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर प्लेटो सिस्टम से ही है, फाइन। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ द हाईलैंड, फाइन। और ये सभी रिवर्स मिलकर तो इस डायरेक्शन में अर्जेंटीना की तरफ जाते हैं, ओके, फाइन। सी लास्ट पॉइंट कहता है आपका हाईएस्ट पीक के ऊपर, ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील, पिको दी निब्लेना, फाइन। ये इसको हम लोकेट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार अक्सर तो एग्जाम में बहुत बार अक्सर पूछा गया है ये वाला सवाल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे, आपके मैप वर्क में आपको लोकेट करने के फॉर्म पे आया है। तो आप इसको देख सकते हैं गाइस कि पिको दी निब्लेना जो ये आपका माउंटेन है, ब्राजील में सबसे बड़ा माउंटेन है, और ये है यहाँ पर आपका नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। मैप में देखिए ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो ये वाला पार्ट है, और पिको दी निब्लेना लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, फाइन। तो ये आपको तो अच्छे से याद रखना। पिको दी निब्लेना को बेटर एक विजुअल इमेज देने के लिए मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ इसका। सी तो ऐसा दिखता है कुछ पिको दी निब्लेना, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपको कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आपको बताना है गाइस। इसको भी आता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, फाइन। इंडिया का हाईएस्ट पीक, ओके। ब्राजील का तो पता चल गया, पिको दी निब्लेना, फाइन। तो चलो, तो इसी के नोट पे हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यही टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है कि दी ग्रेट एस्कार्पमेंट है क्या, समझ नहीं पाते, उनके माइंड में पिक्चर नहीं बन पाता है। रट्टा मान लेते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, बट उनके माइंड में वो पिक्चर नहीं बन पाता कि ये दिखता कैसा है और ये होता क्या, उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं ब्राजील के क्लाइमेट पे और फिजियोग्राफी पे। इस ग्रेट एस्कार्पमेंट को और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ तो आपके स्क्रीन के सामने, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कि सपोज करो ये आपका ओशन है, ठीक है, ये आपका ओशन है, ओके, और ये आपका बीच है, ठीक है। यहाँ से जमीन चालू हो जाती है, फाइन। बट तो अगर मैं कहूँ सी इंडिया में कैसा होता है कि इंडिया में आपको पता है कि ये आपका ओशन है, ठीक है, और ये यहाँ पर बंदा खड़ा है, तो ये जमीन है, फाइन। तो ऐसे ही होता है ना। बट ब्राजील में ये जो जमीन होती है ये एक हाइटेड रीजन पे होती है, ठीक है, हाइटेड रीजन पे होती है, और यहाँ पर बंदा खड़ा हुआ है। तो ये जो स्लोप आपको दिख रहा है, ये जो स्लोप आपको दिख रहा है गाइस, है ना, ऊपर जमीन से नीचे ओशन तक, तो इसी को हम ग्रेट एस्कार्पमेंट कहते हैं। समझ में आया? तो जिसका एकदम सिंपल तो जो दूसरा टर्म है वो है क्लिफ, इट्स लाइक अ क्लिफ, स्लोपी रीजन, ठीक है। सी ग्रेट एस्कार्पमेंट से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि काफी बार एग्जाम में भी आता है, ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है कि सपोज करो ये एक स्लोप है, एक हाइटेड सी एरिया है ग्रेट एस्कार्पमेंट, जो समुद्र से कुछ हाइट के दूरी पे ऊपर है, फाइन। तो क्या होता है कि अक्सर जैसे कि अगर क्लाउड्स वगैरह, विंड अगर क्लाउड्स को ब्राजील की तरफ लेके आते हैं ओशन से, ठीक है, तो ये जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है ये इन्हें ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड में ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अगर विंड्स को आप ब्लॉक कर लोगे माउंटेन्स के जैसे, अगर आप ब्लॉक कर दोगे, तो आप दूसरी तरफ वो जो बादल हैं वो नहीं जा पाएंगे और वहाँ पर बरसात नहीं होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से वो वाला एरिया आपका रेन शेडो रीजन हो जाता है, ठीक है, ड्राई एरिया, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसी को हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि ये डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि दी ग्रेट एस्कार्पमेंट दिखता कैसे है और क्या उसका इम्पैक्ट है क्लाइमेट ऑफ दी ब्राजील में, ठीक है। तो आगे देखते हैं वन बाय वन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि इट ऑक्यूपाइज अ वेरी स्मॉल एरिया इन द साउथ, ठीक है। कहाँ पर है साउथ? ग्रेट एस्कार्पमेंट यहाँ पर है, जैसे मैंने बताया था समुद्र के तो किनारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ग्रेट एस्कार्पमेंट है, ठीक है। तो ये आपका ग्रेट एस्कार्पमेंट है, ये पूरा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लोकेटेड है, ठीक है, ऐसे, ओके, ये आपका है। तो इसके वजह से क्या होता है गाइस, ये एक स्टीपी रीजन है, स्टीपी मतलब स्लोपी, ऐसे, ठीक है, स्लोप है ये, ओके। तो जैसे मैंने समझाया था, तो अगर हाइट की बात करें गाइस, सी हाइट क्या है एस्कार्पमेंट की, 790 मीटर्स गाइस, ठीक है, 790 मीटर्स। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ तो बड़ा होता है, तो इनकी हाइट बड़ी होती है, जिसकी वजह से कोई भी क्लाउड वगैरह या विंड को इन लोग स्टॉप कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। से अगर आप थर्ड पॉइंट को देखें तो वही समझाने की कोशिश हो रही है, द एस्कार्पमेंट एक्ट एज अ बैरियर टू दी ट्रेड विंड, गिविंग टू राइज टू रेन शेडो एरिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, सी ओवर हियर, सी मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करो कि सपोज करो ये विंड का डायरेक्शन है ना, ये विंड का डायरेक्शन है ऐसे, और ये एस्कार्पमेंट की वजह से ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ड्राई एरिया हो जाएगा, ठीक है। ड्राई मतलब बारिश नहीं होगी, डेजर्ट जैसा हो जाएगा, जैसे इंडिया में राजस्थान है, ठीक है ना, तो सिमिलरली वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए इसे रेन शेडो रीजन भी कहते हैं। प्लीज अंडरलाइन करना ये वर्ड, रेन शेडो रीजन। रेन शेडो मतलब जहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है, ड्राई एरिया, ठीक है। और उसी एक एरिया को हमने नाम दिया है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, चारों तरफ से, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, तो चारों साइड से वहाँ पर वो ब्लॉकेज किया गया है, और वो यहाँ पर लोकेटेड है ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, जिसका एक नाम दिया हुआ है काटिंगा। तो इसको मार्क करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इसमें से, ठीक है। बहुत बार ये मतलब सवाल एग्जाम में आता है मैप से रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको तो दिया रहेगा काटिंगा, और आपको बोलेंगे कि पूरे ब्राज़ील के मैप में आपको मार्क करना है कि काटिंगा कहाँ पर लोकेटेड है, फाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो एक ड्राई एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया है, ओके। सो आई होप कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया होगा द ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं, ठीक है। सी नाउ विल बी डूइंग द कोस्टल रीजन, ओके। तो कोस्टल रीजन आप सभी को पता है कि इट इज एन एरिया सी विच इज एडजॉइंड बाय अ ओशन और अ सी, है ना। सो लेट अस सी कवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ ब्राजील। तो आप मैप की मदद से फिर से देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप देखें कि कोस्ट लाइन कितना बड़ा है ब्राज़ील का, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7,400 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको इंडिया का पता होगा कि कोस्ट लाइन जो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक रहता है, सो सी इंडिया का कोस्ट लाइन के किलोमीटर कितना है आप सबको पता, इट इज़ 7,500 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं गाइस, तो ये आपका पूरा कोस्टल रीजन आ जाता है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट होके ये आपका पूरा कोस्टल एरिया ब्राज़ील का है ना, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये आपका पूरा कोस्टल एरिया आ जाता है, फाइन। तो इसी में अगर आप देखोगे तो कैसीनो बीच तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बीच है, तो कभी मौका मिलेगा ब्राज़ील जाने का तो ज़रूर घूम के आना, ठीक है, ओके। सो सी लेट्स डिवाइड दी कोस्टल एरिया इन 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। तो ये वाला पार्ट आपका नॉर्दर्न कोस्टल एरिया हो जाएगा, ठीक है, जो आपके नॉर्थ अटलांटिक से मीट कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये वाला आपका ईस्टर्न कोस्टल रीजन हो जाएगा, और ये वाला आपका सदर्न हो जाएगा, फाइन। मेजरली इट इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ, ठीक है, और ईस्ट, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक नाम आपको याद रखना है, माराजो आइलैंड्स। सो इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल आइलैंड इन ब्राज़ील। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका यहाँ पर लोकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में मैप के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है माराजो आइलैंड को मार्क करने के लिए, ठीक है, लोकेट करने के लिए, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो ये आपके अमेजोन रिवर, जो आपका अमेजोन रिवर है ना, तो उसके माउथ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो कोस्टल आइलैंड है ये, क्योंकि ये आपके कोस्टल साइड में लोकेटेड है, ठीक है। बहुत बार आइलैंड्स क्या होते हैं आपके ओशन के बीचों बीच लोकेटेड होते हैं, राइट। तो ये आपके कोस्ट पे लोकेटेड है, एट द माउथ ऑफ द रिवर, फाइन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है माराजो आइलैंड, काफी इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक में प्लीज इसे अंडरलाइन कर लो। See the last point, it talks about the sand dunes and the beaches so that are available so in the Brazilian coast, okay। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया आपके टेक्स्ट बुक में, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैपिंग आपको याद रखना है, आपको मैप वर्क अच्छे से याद रखना है, और जो भी मैंने कीवर्ड्स इसमें मार्क किए हुए हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट फिजिकल फीचर्स ऑफ ब्राज़ील के बारे में। तो जो अगला फिजिकल फीचर है वो है प्लेन्स, द प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है गाइस, इट इज़ नथिंग बट योर फ्लैट एरिया, फ्लैट, ठीक है। तो कुछ उसमें माउंटेन्स, हिल्स और प्लेटो जैसे कुछ भी चीज़ नहीं है, फ्लैट एरिया, ठीक है। तो जो पिक्चर आप अपने स्क्रीन के सामने अभी ये देख रहे हो, तो ये एक अमेजोन रिवर बेसिन है, ठीक है। अमेजोन, इसको रिवर भी कह सकते हैं आप, ये क्योंकि रिवर है, और ये जो पूरा जंगल आपको दिख रहा है तो इसे हम अमेजोन फॉरेस्ट भी कहते हैं, बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है। और ये इतना बड़ा फॉरेस्ट है कि ये पूरे मतलब वर्ल्ड को आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट और ये फैक्चुअल चीज़ों को पता होना, ठीक
ठीक है। तो वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करते हैं गाइस, और देखते हैं कि दी प्लेन्स तो ब्राज़ील में कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखें तो वन बाय वन तो हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे अपने मैप की मदद से, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में दी प्लेन्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो आपका अमेजॉन बेसिन है, तो अमेजॉन बेसिन आपके अमेजॉन रिवर नॉर्दर्न साइड, ठीक है। माइंड में बैठा लो गाइस कि अमेजॉन रिवर, अमेजॉन फॉरेस्ट, ये पूरा आपका एक पार्ट हो गया, एक प्लेन्स हो गया, ठीक है। सेकंड है आपका पेरुगुआ और पराना रिवर सिस्टम। सी पेरुगुआ और पराना रिवर सिस्टम यहाँ पर है, तो जहाँ पर रिवर्स रहेंगे वहाँ पर थोड़ा प्लेन एरिया होगा, ठीक है। तो ये आपका दो प्लेन एरियाज हैं, ठीक है। एक है आपका इसी अमेजॉन रिवर बेसिन के यहाँ पर, और एक ये वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। और बाकी ये तो पूरा ब्राजीलियन हाईलैंड प्लेटो सिस्टम है, तो ये प्लेन में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, फिर अगला करेंगे तो सी भैया अमेजॉन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लंग ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया को फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें लंग्स ऑफ दी वर्ल्ड भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सेकंड पॉइंट ये है कि ये इतना बड़ा जंगल है तो अमेजॉन का तो फॉरेस्ट कि इट इज इनएक्सेसिबल, तो मतलब यहाँ पर कोई जा नहीं सकता गाइस, ठीक है। अगर कोई चला गया तो फिर गुम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो बिजनेस एक्टिविटीज और इतना टूरिज्म वगैरह नहीं है, फाइन। अगला पॉइंट अगर कवर करें तो इट इज पेंटेनल, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो पेंटेनल कहाँ पर है पहले देख लो, मैप में लोकेट कर लो। पेंटेनल इज ओवर हियर, ठीक है, पेंटेनल, ठीक है। सो पेंटेनल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ द वर्ल्ड। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड एक गीली जमीन होती है, अ वेट प्लेस विच इज कवर्ड बाय अ वाटर, ठीक है। तो ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एक फोटोज के माध्यम से। पेंटेनल को समझने के लिए मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि वेटलैंड किसे कहते हैं। तो अगेन वेटलैंड इज नथिंग बट अ वेट एरिया, अ लैंड विच इज कवर्ड बाय अ वाटर, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका कुछ ऐसे दिखाई देता है वेटलैंड, ओके। तो कुछ ज़मीन है और कुछ पानी है उसमें, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अ स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया, ओके। सो ये कुछ आपके प्लेन्स से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, ओके। तो जो भी कीवर्ड्स मैंने तो हाईलाइट किए हुए हैं उसको भी आपको अंडरलाइन करना है, मार्क करना है, ठीक है, और अच्छे से समझना है, तो विद द हेल्प ऑफ मैप, फाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट फिजिकल फीचर एंड दैट इज योर द आइलैंड ग्रुप। आइलैंड ग्रुप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें तो ये अगर समझो इंडिया है, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पर आइलैंड ग्रुप था जिसे हम तो लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड आइलैंड ग्रुप वाज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। सबको पता होगा दो आइलैंड ग्रुप है इंडिया में, और ये दोनों ग्रुप समुद्र में है ना, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। ब्राजील की अगर हम बात करेंगे तो ब्राजील के जो आइलैंड्स हैं तो कुछ कोस्टल आइलैंड्स में गिने जाते हैं जो कोस्ट के पास है, और कुछ ओशनिक आइलैंड में गिने जाते हैं जो ओशन के वहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन बाय वन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि दे आर क्लासिफाइड, द आइलैंड ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड्स, जो मैंने बताया था कोस्ट के पास हैं, जैसे कि आपका माराजो आइलैंड, ठीक है ना, और जो मरीन आइलैंड्स जो आपके ओशन में है, ओके। अगला पॉइंट कहता है कि मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड दे आर अ पार्ट ऑफ सबमर्ज माउंटेन्स। सबमर्ज का मतलब होता है जो माउंटेन्स आधा पानी के ऊपर है और आधा पानी के नीचे है, ठीक है। आप देख सकते हैं, सी यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड, तो इसे कहते हैं हम लोग सबमर्ज माउंटेन, ठीक है। इसी फोटो से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक बड़े माउंटेन का एक ऊपर वाला पार्ट आपके सरफेस वाटर के ऊपर है, ठीक है। और जब ऐसे ही बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, सबमर्ज माउंटेन होते हैं, सबमर्ज का मतलब जो पानी में आधा डूबा हुआ है, ठीक है। तो वैसे फिर वो आइलैंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन ब्राजील आर सबमर्ज माउंटेन, ठीक है। और कुछ आइलैंड्स अगर देखेंगे साउथ अटलांटिक ओशन में, सो दे आर मेड अप ऑफ कोरल्स। कोरल्स याद होगा आप सभी को, जब हम लोग पार्ट 1 में इंडिया का तो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग ने पढ़ा था कि लक्षद्वीप आइलैंड इज मेड अप ऑफ कोरल्स, है ना। तो कोरल्स आर नथिंग बट योर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द ओशन। कोरल्स को समझने के लिए एक इमेज आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, फाइन। तो ये कुछ आपने देखा होगा कभी इसी टेलीविजन पे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, है ना। हाँ, तो ये समुद्र के नीचे कुछ एनिमल्स एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, तो इन्हें हम कोरल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जब सरफेस पे आते हैं और बहुत सारे कोरल्स मिलके एक आइलैंड बना सकते हैं, फाइन। तो जब भी कोरल्स की मदद से आइलैंड बनता है तो वो कोरल आइलैंड कहते हैं, उन्हें अटोल्स भी कहते हैं। आप देख सकते हैं वर्ड इज दैट, अटोल्स आइलैंड, ठीक है। और जब कोई माउंटेन की वजह से बना है, रॉक की माउंटेन्स की वजह से बना है और वो आधा सबमर्ज है, तो उसे कहेंगे सबमर्ज माउंटेन्स, ठीक है। और कुछ आइलैंड्स वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, ठीक है, कि वोल्केनो तो जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इंडिया का, है ना, तो वो आपका वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है,
ओके, सो आई होप कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा गाइस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके इमेजेस की मदद से और एक बेटर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन की मदद से। आशा करता हूँ कि आप सभी को कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है? और इसी नोट पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।